किच्छा में भाजपा सरकार सिरौली कलां को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के नाम पर गुमराह करने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि सिरौली कलां को नगर पंचायत का दर्जा देने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई नैनीताल हाई कोर्ट में चल रही है। लेकिन मामले में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी क्षेत्र में लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है। किच्छा से संवाददाता राज सक्सेना की रिपोर्ट। देखिए, विधायक जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे। जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तो NSUI से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। उस समय मैं यूथ कांग्रेस में था। मैं तब से विधायक जी को जानता हूँ और विधायक जी को शायद हमारे ही लोगों ने इतना आगे बढ़ाया। जब वो समाजवादी से चुनाव लड़े तो उनको एक तरफा वोट दिए गए हमारे समाज से, और उसके बाद उन्हें भाजपा से टिकट मिलने की कंडीशन बनी। तो जब भाजपा में पहुंचे तो जाहिर सी बात है, एक कम्युनिटी के में थोड़ा सा भाजपा के प्रति वो रहता है। अब जब इनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इनको अगर एक बार सिरौली के लोगों ने वोटिंग नहीं की थी तो कम से कम पुराने कर्ज को ही ध्यान में रखते हुए विधायक जी को चाहिए था कि मैं सिरौली में काम करूं। तो ऐसा नहीं है, जब व्यक्ति काम करता है तो लोग एहसान फरामोश नहीं होते हैं, उसके कामों को सराहा जाता है। हम भले ही विरोधी हैं, यदि विधायक जी अगर विकास हमारे क्षेत्र में करते हैं या करा होता तो हमें कोई संकोच नहीं होता कि हम विधायक जी का सम्मान करते और स्वागत करते और उनकी प्रशंसा करते। लेकिन उनके द्वारा एकदम सिरौली को अनाथ और लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया, तो आगे सहयोग की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जब अभी भी समय है, हम तो चाहते हैं कम से कम अभी भी कुछ ना कुछ PWD, जिला योजना, विधायक निधि से आज भी अगर पैसा जारी कर दें तो अभी 6 महीने चुनाव के हैं, बहुत काम हो सकता है। और जब काम होता है तो लोग एहसान फरामोश नहीं होते हैं, उसका बदला भी चुकाते हैं। अब बिना कुछ किए अगर वो उपेक्षा करते हैं तो मेरे ख्याल में जैसा पहले रहा रिजल्ट, आगे भी वैसा ही रिजल्ट रहेगा। लोग कहाँ से सहयोग करेंगे? जब विकास नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो सहयोग की उपेक्षा, जैसे अब हम विकास की उपेक्षा उनसे नहीं हमने करनी छोड़ दी है, तो उन्हें भी वोट की उपेक्षा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो कितना ही डोरे डाल लें, कितना ही लोगों को गुमराह कर लें, मुझे लगता है कि वो उसमें सफल नहीं होंगे। देखिए, पहले इनका कैबिनेट का फैसला था, हमने उसको माननीय हाई कोर्ट में जो है चुनौती दी थी, और वो मामला अभी फाइनल ही भी नहीं हुआ था। अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इन्होंने जो है आनन फानन में सिरौली कला को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना भी जारी करा दी। उस अधिसूचना के खिलाफ दूसरे दिन को ही गांव के कुछ लोगों ने शहरी विकास सचिव और माननीय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को पत्र भेजे हैं रजिस्टर्ड डाक से, जिसमें इसको अवैध बताते हुए, गलत बताते हुए इस अधिसूचना को निरस्त किए जाने की मांग की है। वहीं मैंने जो है अपने वकील साहब के माध्यम से इसको अधिसूचना को माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, और कल जो है ये माननीय न्यायालय के संज्ञान में मामला पहुंच गया है, और इसमें जो है कल शुक्रवार में जो है इसकी तारीख नियत की गई है, और कल शुक्रवार में जो है इसमें कोई ना कोई निर्णय आने की संभावना है। और हमने इसको जो है कहा है कि सरकार जो है आज भी सिरौली कला को राजस्व ग्राम दिखाकर अधिसूचना जारी कर रही है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि सिरौली कला जो है इस समय नगरपालिका किच्छा का हिस्सा है और नगरपालिका किच्छा में सम्मिलित हो चुका है। नगरपालिका किच्छा से अनेक विकास कार्य भी हो चुके हैं, और इस समय भी लगभग 1 करोड़ रुपए के एस्टीमेट नगरपालिका में लंबित हैं, जिनका टेंडर होना था, लेकिन इसी बीच में अधिसूचना आ गई और वो विकास कार्य रुक गए हैं। इन सब चीज़ों को लेके हमने हाई कोर्ट में जो है चुनौती दे दी है, और कल इस मामले में सुनवाई होगी। हमारा प्रयास है कि इस मामले में सबसे पहले हम स्टे करा के इसको रोक दें, उसके बाद में जिस तरीके से गुमराह कर गलत तरीके से इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है ज़बरदस्ती, इसको रोकने के लिए आगे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और सिरौली की जनता को न्याय दिलाकर ही चैन से बैठूंगा। देखिए, नगर पालिका चेयरमैन को जिस उत्साह के साथ सिरौली के लोगों ने चुनाव लड़ाया था, उसमें मैं स्वयं भी शामिल था, और चेयरमैन से हमारे पुराने संबंध रहे थे। उस नाते हमें उम्मीद थी कि ये चेयरमैन, इनको टिकट मिलेगा और ये चेयरमैन बनेंगे तो सिरौली का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। लेकिन अपेक्षाकृत
विकास नगर पालिका से भी उतना नहीं हो पाया। मैंने पहले भी कहा था चेयरमैन साहब को, किच्छा शहर विकसित हो चुका है, किच्छा शहर के मेंबरों को मैनेज करके सिरौली के हमारे वार्ड सदस्यों को अधिक धन देना चाहिए, क्योंकि सिरौली अधिक पिछड़ा है। दूसरी बात, भाजपा के द्वारा 10 साल से लगातार इसकी उपेक्षा की गई है और इसलिए सिरौली के लोगों को चेयरमैन से ही ज़्यादा उम्मीद थी और चेयरमैन साहब को अपने मेंबरों को मैनेज करके जो है यहाँ अधिक से अधिक धन देना चाहिए था, यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था। ये सच्चाई है, चेयरमैन साहब को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है। और आगे जो है जब ये नगर पालिका में रहेगा, हमने वार्ड मेंबरों से भी अनुरोध किया कि वे चेयरमैन साहब पर दबाव बनाएं कि वो अधिक से अधिक सिरौली क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि सिरौली क्षेत्र ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। किच्छा क्षेत्र के शहर के मेंबरों को समझाएं, उनका बजट थोड़ा कम करें। यहाँ अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो यहाँ का 30 लाख बढ़ जाएगा। 2 लाख भी कम करते हैं। 12-13 वार्ड मेंबर हैं किच्छा के पुराने, तो 24-25 लाख बढ़ेगा सिरौली क्षेत्र में। तो अगर चेयरमैन साहब चाहें तो इस सिरौली क्षेत्र के विकास को बढ़ा सकते हैं, धन को बढ़ा सकते हैं, अधिक धन दे सकते हैं। मैं मानता हूं चेयरमैन साहब का भी इसमें रवैया कुछ ढीला रहा है। सिरौली के विकास करने में ज़्यादा दिलचस्पी उनकी भी नहीं रही है, ऐसा मेरा मानना है। और